आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एलओसी यानी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से आपके नंबर सिस्टम के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से आपके नंबर्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई इसका इंट्रोडक्शन कि आपका नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम क्या है, ये हमारे लिए है बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि नंबर सिस्टम होता क्या है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो आपके सिस्टम की डिज़ाइनिंग और ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड्स कर रही है, आपके नंबर सिस्टम्स के ऊपर। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में तो हमें पता है भाई, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हम डे टू डे अपने ये डेली लाइफ के लिए अंदर उसके डेसिमल नंबर्स का यूज़ करते हैं। बट क्या है, कंप्यूटर आपके डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं करता, उसको वो यूज़ नहीं करता। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है किसके ऊपर वर्क करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या होता है, आपके अंदर इसका बेस क्या होता है, कोई भी बाइनरी नंबर है 0 1 की फॉर्म में होता है और उसका बेस क्या होता है 2। इसको बोलते हैं हम बेस 2, यानी ये क्या है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कौन सी डिजिट्स आती है आपकी? 0 और 1। आप जब कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हो तो कौन कौन से डिजिट्स आप यूज़ करते हो? 0 to 9। कौन कौन से डिजिट्स आप यूज़ करते हो? 0 to 9 यूज़ करते हैं हम। जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं। तो जो ये आपके डेसिमल नंबर हैं, लेटर्स हैं या स्पेशल सिंबल्स हैं, वो क्या होते हैं, वो कन्वर्ट किए जाते हैं किस फॉर्म में? बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड यानी 0 और 1 में जो है आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर है या स्पेशल सिंबल्स है वो कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू 0 एंड 1 की फॉर्म में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके टाइप्स के जो नंबर सिस्टम होते हैं और उनके कितने टाइप्स का आपका नंबर सिस्टम होता है। अब नंबर सिस्टम के अंदर क्या है, डेफिनेशंस देखो नंबर सिस्टम की क्या है। ए नंबर सिस्टम ऑफ बेस और रेडिक्स आर डिफरेंट इज सिस्टम दैट यूज डिफरेंट सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग आर डिजिट्स। क्या कह रहा है, जैसे आपने कोई भी डिजिट्स लिखी 5 4 3 2 1, कोई भी डिजिट्स आपने लिखी और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके बेस की वैल्यू को। बेस क्या है आपका? 5। तो ये क्या है हमारे नंबर सिस्टम्स। अब बात कर लेते हैं कि जो आपके नंबर सिस्टम हो वो कितने टाइप्स के होते हैं। जो आपके नंबर सिस्टम वो मेनली कितने हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। सेकंड क्या है? पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब नॉन पोजिशनल सिस्टम क्या होते हैं, यानी जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल, जैसे आपने रोमन नंबर्स देखे होंगे तो हम क्या है, रोमन नंबर्स के अंदर 1 2 3 4 ऐसे हम नंबर अलग से डेसिमल में अलग से रिप्रेजेंटेशन है। डेसिमल में तो क्या है, आप 1 लिख रहे हो, रोमन में क्या आएगा? ये 1 2, फिर रोमन में आप कैसे लिखोगे? 2। तो मतलब क्या कह रहे हो, जब रोमन नंबर्स की हम बात करते हैं वहाँ पे कोई सिंबल यूज़ नहीं होता। किसके लिए? 0 के लिए। यानी आपके वहाँ रोमन नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन 0 के को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल यूज़ नहीं होता। यहाँ पे अगर आप रोमन नंबर्स के साथ अगर कैलकुलेशंस करते हो, कैलकुलेशन इन द सेंस मतलब आप कोई भी एडिशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो क्या है, डिफ़िकल्ट होती है। अब रोमन नंबर आपने लिया 1 × 3, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई एज़ कम्पेयर टू डेसिमल नंबर के साथ। डेसिमल में तो आप सिंपल सी मल्टीप्लाई, एडिशन, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन इन विद रिस्पेक्ट टू रोमन नंबर्स ये क्या है आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड क्या है? पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम कौन से होते हैं? जिनकी पोजीशंस फिक्स होती है। जैसे आप सिंपल 4 लिख रहे हो तो अब इसकी अपनी एक पोजीशन है, अगर आप 40 लिख रहे हो तो इसकी अपनी एक अलग है, और 400 लिख रहे हो तो इसकी अलग वैल्यू है। तो इनको बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम, जिनकी पोजिशंस फिक्स होती है। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जिनकी पोजिशंस फिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल रोमन नंबर्स। इसके अंदर डेफिनेशंस दी हुई हैं, देखो। द लार्जेस्ट डिजिट्स और सिंबल इन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम इज 1 लेस देन इट्स बेस। ये जो वैल्यू लिखी होती है ना, इसको बोलते हैं हम बेस वैल्यू।
अब ये कह रहा है जो आपकी बेस की वैल्यू होगी ना, इससे कम होएगी आपकी जो आप ये डिजिट्स यूज़ करोगे, लेस देन 1। क्या होगी? बेस वैल्यू ये है आपकी, बेस वैल्यू से जो भी वैल्यू आप यहाँ यूज़ करोगे वहाँ क्या होगी? एक कम होगी। सेकंड क्या कह रहा है? जो स्मॉलेस्ट डिजिट्स और सिंबल होगी, पोजिशनल नंबर सिस्टम इज ऑलवेज 0। जो मिनिमम जो आप वैल्यू यूज़ कर सकते हो वो क्या है आपकी? 0। और मैक्सिमम क्या होगी? लेस देन 1। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे आपके एलओसी के अंदर ये आपके नंबर सिस्टम्स के ऊपर काम करेगी। कंप्लीट यूनिट में हम कन्वर्जन करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कैसे कर रहे हो, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा, या हेक्सा से डेसिमल, मतलब इन नंबर सिस्टम्स का कन्वर्जन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जो डेसिमल की क्या है? 0 to 9। कितने डिजिट्स होगी टोटल? 10। यानी इसका बेस क्या होएगा? 10। कोई भी डिजिट्स आपने लिखी, उसकी अगर वैल्यू 10 है तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेसिमल वैल्यू। और कितने सिंबल्स यूज होंगे? 0 to 9। फिर है बाइनरी। बाइनरी किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके 2 को। कौन कौन सी दो वैल्यू होंगी? आइदर 0 और 1। नेक्स्ट क्या है? ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर कितनी वैल्यू आएंगी? 8। 8 कहाँ से? 0 से 7 तक आपकी वैल्यूज आएंगी। फिर है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर कितनी है? 16 वैल्यू आपकी आएंगी। 0 to 9 टोटल कितनी होगी? 10 वैल्यू तो ये होगी। अगर आप 11, यहाँ पे आप 11 12 का यूज़ नहीं करोगे। 11 के लिए आप ए का यूज़ करोगे, 12 के लिए आप बी, और 13 के लिए सी, 14 के लिए डी, 15 के लिए ई, और जब आपका 16 आता है 0 to 15 के लिए लास्ट वैल्यू क्या रहेगी इसकी? एफ। इसमें भाई अब हम कन्वर्जन कर लेते हैं हर एक नंबर सिस्टम्स का। आपका सबसे पहले हम कर लेते हैं डेसिमल से किसी भी नंबर में आप कन्वर्ट कर रहे हो। डेसिमल से आप किस में जाओगे? डेसिमल से आप बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्सा में। इनकम्प्लीट इन तीनों का हम एक ही उसमें कर लेते हैं कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है। डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा। सबसे पहले देखो, डेसिमल से, डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। जरूरी नहीं है कि आपको ये स्टेटमेंट लिख के दे भाई कि डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। वो सिंपल ये भी लिख सकता है कि डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? बाइनरी। बाइनरी का बेस कितना था? 2। ये स्टेटमेंट आपको इस उसमें फॉर्म में भी लिख सकता है कि डेसिमल के लिए बेस 10 और बाइनरी के लिए 2 में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर ये सॉल्यूशन है। कैसे हम स्टेप फॉलो करते हैं? देखो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। आपको क्या करना है? आपको ये नंबर दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी की वैल्यू कितनी थी? बेस की वैल्यू 2। यानी 25 को आपको डिवाइड करते चलना है। किससे? 25 को डिवाइड करना है 2 से। किसी बच्चे को अगर डिवाइड नहीं करना आता वही तो अलग से अपना डिवाइड करते चलो। 2 1 जा 2, क्या रहा रिमाइंडर? 0। आपने क्या लिया? 5। 2 2 जा 4, क्या रहा? 1। जो 1 रिमाइंडर में आपका रहेगा वो आप यहाँ यूज़ करोगे, 1 यहाँ। अब क्या हुआ? अब 12 को, अब 25 को डिवाइड नहीं करना आपको, अब किसको करना है? अब आपको 12 को डिवाइड करना है। 12 को जब आपने डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या रहा? 0। अब 6 को आपने डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या रहा? 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 2 के अगर आप यहाँ डिवाइड करते हो, 2 1 जा पे नहीं जा रहा तो क्या रहेगा? 0। और ये जो आपके रिमाइंडर बचा है इसको हमने अरेंज करना है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में कैसे? आपको पहले 1, फिर ये ऊपर वाला, आपको इस सीक्वेंस में चलना है। यानी क्या रहेगा? 1 1 0 0 1। ये क्या हुआ? आपका जो 25 था यानी उसकी वैल्यू क्या थी? 10। आपने ये वैल्यू किस में कन्वर्ट कर दी? बाइनरी में। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू बाइनरी। ये इसने लिखा, देखो 25 का था, 25 क्या था? डेसिमल वैल्यू। और 1 1 0 0 1 किस में आ गया? बाइनरी में। बाइनरी में हमने पढ़ा था कि बेस की वैल्यू क्या होगी? 2। और कौन सी दो डिजिट्स आप यूज़ करते हो? 0 और 1। नेक्स्ट देखो, ये एक एग्जाम्पल एक और दिया भाई, 121 को आपने डिवाइड करना है
2 से, तो हर बार जैसे ही आप डिवाइड करते चलोगे जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, अलग से अगर किसी बच्चे को डिफ़िकल्ट आ रही है तो भाई वो अलग से डिवाइड करता चले इसको। 2 6 जा 12। यहाँ पे क्या रहा, कुछ नहीं, ऊपर से आपने 1 लिया तो रिमाइंडर क्या रहा 1। ये क्या लिखा मैंने, रिमाइंडर 1। ये नहीं जा रहा था तो क्या था 0, तो 0 आपने यहाँ लिखी। 60, अब 60 को डिवाइड किया आपने 2 से। किससे डिवाइड किया, 2 से। 2 3 जा 6, क्या रहा 0, नहीं गया तो ऊपर क्या रहा 0। 30, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। अब क्या हुआ, अब 30 आया, अब 30 को डिवाइड करोगे 15 से, तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या रहा 1। फिर आपने 7 को डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या रहा 1। और फिर 2 1 जा 1 किया तो रिमाइंडर क्या रहा 1। और ये आपको किस फॉर्म में, सीक्वेंस में करना है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर। यानी क्या किया, सबसे पहले क्या आएगा आपका 1 1 1, 4 टाइम्स 1, उसके ऊपर क्या है आपका 0 0 1। नेक्स्ट है भाई देखो, अब क्या है, अब हमने पढ़ा था डेसिमल इनटू बाइनरी। अब नेक्स्ट क्या है, डेसिमल टू ऑक्टल। अब डेसिमल की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू, डेसिमल की वैल्यू क्या है 10। आपको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना था 8, तो आप किससे डिवाइड करोगे, ये 125 जो है उसको आपको 8 से डिवाइड करना। सेम वही प्रोसीजर रहेगा भाई जो आपने डेसिमल टू बाइनरी में किया था, वहाँ आपने किससे डिवाइड किया था 2 से। और 2 से क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि बाइनरी की जो वैल्यू, बेस वैल्यू क्या थी 2, और यहाँ ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या है 8, तो आप किससे डिवाइड करोगे 8। अगर आपसे कहता है डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा में बेस कितना था 16, तो आप इस नंबर को, अगर ये डेसिमल नंबर है, अगर मैंने आपको कहा इसको 16 में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो 125 को आप किससे डिवाइड करोगे 16 से डिवाइड करोगे। ये देखो नेक्स्ट इसमें किया हुआ है, ये एग्जांपल दिए हैं भाई, एक बार आप इनको सोल्व करने की कोशिश करना। ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्सा। हेक्सा में बेस कितना था 16, तो ये है 238 को हमें किससे डिवाइड करना है, सेम वही प्रोसीजर जो आपने बाइनरी में अप्लाई किया था, यानी 16 से डिवाइड करते चलो। जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आप यहाँ लिखो, और जो रिमाइंडर कंप्लीट हो जाए, और करना कहाँ तक है आपको ये सोल्व, जब तक कि आपकी वैल्यू 0 या 1 ना आ जाए, मतलब आगे फर्दर उसको आप डिवाइड ना कर पाओ, तब तक आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। नेक्स्ट इसमें ये देखो, एक ये दिया हुआ है, अगर आपको कन्वर्ट दिया हुआ पार्टिकुलर अगर वो कहता है, तो इसमें क्या इन्हें स्पेशल मेंशन किया हुआ है बेस 4, यानी 135 क्या है मेरा डेसिमल, और कन्वर्ट किस में करना है बेस 4 में। तो 135 को किस में कन्वर्ट किया इसने, बेस की वैल्यू क्या थी 4, तो इसने किससे डिवाइड कर दिया 4 से। नेक्स्ट अभी तो हमने ये एक कंप्लीट किया भाई, किस में कन्वर्ट किया, अभी हमने डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा। नेक्स्ट है हम इसके रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल में कैसे जाओगे, ऑक्टल से आप डेसिमल में कैसे जाओगे, और बाइनरी से आप डेसिमल में कैसे जाओगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।